शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम योगी का आज गोरखपुर का दौरा है। आज दोपहर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत दिग्विजयनाथ पुण्यतिथि साप्ताहिक कार्यक्रम है। महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि साप्ताहिक कार्यक्रम है। इन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आज गोरखपुर का दौरा है। आज दोपहर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। महंत दिग्विजयनाथ पुण्यतिथि साप्ताहिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके अलावा महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि साप्ताहिक कार्यक्रम है। तो गोरखपुर में 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर शिरकत करेंगे, पहुंचेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 8 से 9 सितंबर को वाराणसी दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी पर लिखी किताब का करेंगे विमोचन। पीएम के राजनीतिक जीवन पर किताब लिखी गई है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजन होगा कार्यक्रम का और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 8 से 9 सितंबर को वाराणसी का दौरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो किताब लिखी गई है, जो पुस्तक लिखी गई है, उसका विमोचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से विमोचन करेंगे। पीएम के राजनीतिक जीवन पर यह किताब लिखी गई है। अब तक का जो राजनीतिक जीवन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी पर यह किताब लिखी गई है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और पुस्तक का विमोचन करेंगे। तो पीएम के राजनीतिक जीवन पर यह किताब लिखी गई है। इसका विमोचन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और पुस्तक का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर पर यह किताब लिखी गई है, इसी का विमोचन करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी का काफी अहम ये दौरा है। वाराणसी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री का सफर, चाहे अब वो प्रधानमंत्री का सफर हो, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सफर हो, या फिर पहले मुख्यमंत्री रहने का सफर हो, उनके संसदीय क्षेत्र में कैसा सफर रहा, वो सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ है, जिसका विमोचन किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी ने सूखे के सर्वेक्षण के निर्देश दे दिए हैं। सूखे से प्रभावित किसानों के लिए सीएम योगी का ऐलान। जो सूखे से प्रभावित किसान हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। 75 जिलों में 75 टीमें सूखे की स्थिति का जायजा लेंगी। सभी जिलों के डीएम को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी डीएम को निर्देश दे दिया गया है कि 1 हफ्ते में वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कितने लोग प्रभावित हैं, इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और इस सर्वेक्षण को लेकर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने सूखे के सर्वेक्षण के लिए निर्देश दे दिए हैं। सूखे से प्रभावित किसानों के लिए सीएम योगी का ऐलान है। 75 जिलों में 75 टीमें सूखे की स्थिति का जायजा लेंगी। यानी एक जिले में एक टीम को लगाया गया है, जो कि सूखे की जो स्थिति वहां पर है उसका जायजा लिया जाएगा। किस तरह से किसान वहां पर प्रभावित है, किस तरह से जमीनें वहां पर प्रभावित है, इसका भी जायजा लिया जाएगा। और यही वजह है कि 75 जिलों में 75 टीमें सूखे की स्थिति का जायजा लेंगी। सभी जिलों के डीएम को 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट देने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दे दिए हैं। और वहीं पश्चिमी यूपी को लेकर नोएडा में बीजेपी की बैठक। पश्चिमी यूपी को लेकर बड़ी बैठक नोएडा में रखी गई है। बीजेपी की अहम बैठक रखी गई है। पश्चिमी यूपी के सभी जिलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष,
इस बैठक में शामिल होंगे। जिला और महानगर प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल बैठक में शामिल होंगे। सेक्टर 51 में आज दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होने वाली है। बड़ी मीटिंग हो रही है और इसमें शामिल होने के लिए जिला अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। तो पश्चिमी यूपी को लेकर नोएडा में बीजेपी की अहम बैठक। पश्चिमी यूपी के सभी जिलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। जिला और महानगर प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल बैठक में शामिल होंगे। सेक्टर 51 में आज दोपहर 3 बजे ये मीटिंग रखी गई है। जिला अध्यक्षों के लिए भी मीटिंग है और खास दिशा निर्देश इस मीटिंग में दिए जाएंगे। खासकर पश्चिमी यूपी को लेकर ये बीजेपी की बड़ी बैठक जो कि नोएडा में आयोजित की गई है। नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। पश्चिमी यूपी के सभी जिलों के नेताओं को इसमें शामिल होने को कहा गया है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, जो कि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जिला और महानगर प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। शाहजहांपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यूपी की ओर से संचालित विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक के लिए विकास भवन पहुंचे। समीक्षा बैठक से पहले ब्रजेश पाठक ने विकास भवन में बेसिक शिक्षा विभाग और स्काउट गाइड के बच्चों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी को देखने के बाद समीक्षा बैठक में पहुंचे। इसी दौरान जिले के आला अधिकारियों के साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने में जुट गए। और वहीं इससे पहले कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर इस दौरान डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ में बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं समीक्षा के बाद स्थलीय कार्यों का निरीक्षण किया। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी कार्यकर्ता व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके शिक्षा, चिकित्सा, विकास में हर संभव मदद ले सकते हैं। आप ये मानकर चलो, जो भी प्रस्ताव हैं, शासन शाहजहांपुर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। शाहजहांपुर हमारा अपना जिला है। यहाँ के लोगों को जो भी व्यवस्था चाहिए हर स्तर पर हम उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए काम करेंगे। दरअसल इससे 50 लाख से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे। और जो ये कीट हैं, ये फसल को क्षति पहुँचाते हैं और ऐसी जगह अधिक हम इस व्यवस्था को करेंगे जहाँ पर ये जो कीट पतंगे अधिक होते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका अध्ययन हम लोग करा रहे हैं। और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं, जहां पर अब अमौसी एयरपोर्ट बना साइलेंट एयरपोर्ट। आज से हुआ साइलेंट एयरपोर्ट की श्रेणी में शामिल। अब नहीं दी जाएंगी अनाउंसमेंट से यात्रियों को सूचनाएं, एसएमएस और एलईडी स्क्रीन के जरिए सारी जानकारियां मिलेंगी। यानी यहां पर अनाउंसमेंट अब नहीं होगा। साइलेंट श्रेणी में आने वाला देश का छठा एयरपोर्ट बन गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। लखनऊ से बड़ी खबर, अब अमौसी एयरपोर्ट जो है वो साइलेंट एयरपोर्ट बन गया है। आज से यहाँ पर साइलेंट एयरपोर्ट की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। अब तक जो अनाउंसमेंट की जाती थी, अब तक जो सूचनाएं दी जाती थी लोगों को, वो अब नहीं दी जाएंगी अनाउंसमेंट के जरिए। अब एसएमएस या फिर एलईडी के जरिए आपको जानकारी मिलेगी। या तो आपके पास एसएमएस आएगा या फिर वहां पर जो एलईडी स्क्रीन चली होगी उसके जरिए आप अपनी फ्लाइट की जानकारी ले सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यूपी के शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। और इसी के चलते शाहजहांपुर के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में बरेली रेंज के आईजी रमेश शर्मा ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को नशे का सेवन न करने के लिए शपथ दिलाई। आपको बता दें कि पुलिस के अधिकारी अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ आम जनता को नशे के खिलाफ जागरूक करने की मुहिम चला रहे हैं। दुरुपयोग की रोकथाम में
प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश पर ये अवैध मादक पदार्थ, ड्रग्स और शराब के विरुद्ध, अवैध शराब के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है 24 तारीख से, जो अब 8 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस अभियान में काफ़ी अच्छी कार्रवाई बरेली रेंज के सभी जनपदों के द्वारा की गई है। इसमें इस अभियान के तहत हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो यंग एज के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और अन्य कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को हम लोग जाके एक प्लेज दिलवा रहे हैं, से यस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। इसमें हम लोग बच्चों को अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स और अलग अलग लोग आगाह कर रहे हैं कि ड्रग्स के दुरुपयोग से क्या क्या खतरे हैं और किस तरह से हमें इनसे बचना चाहिए, और एक देश का अच्छा नागरिक बनते हुए हमें और लोगों को भी इस ओर सजग करना चाहिए। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के रोशनगंज में गोदाम में भीषण आग लग गई और इसी दौरान आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और वहीं शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शाहजहांपुर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 ग्राम अफीम के साथ 5 किलो 500 ग्राम डोडा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों मादक पदार्थ तस्करों से पुलिस टीम अन्य जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले तथा अवैध शराब का कारोबार करने वाले के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी कड़ी में थाना चैतीपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से आधा किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए है। साथ ही इनसे 5 किलो 500 ग्राम डोडा भी बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने बताया कि डोडा ये लोग पंजाब और बाराबंकी या आसपास के ग्रामों से लाते हैं और यहाँ आकर बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में अच्छे दामों पर बेच देते हैं। इसी प्रकार अफीम ये झारखंड से लेके आते हैं ट्रेनों। कौशाम्बी जिले में बच्चा चोरी की अफवाह पर ग्रामीणों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी और इसी दौरान मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। वहीं घटनास्थल पर सीओ समेत भारी मात्रा में पुलिस टीम मौजूद रही। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना करारी के मेवहर बाजार में आज शाम को एक विक्षिप्त महिला वहाँ आई गई, जिसको लोगों ने बच्चा चोर समझ के उसको घेर लिया और वहाँ उसको मारने पीटने का प्रयास किया गया। इस घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर गई, महिला को सुरक्षित बचा के लाई। वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिस दौरान पुलिस से मुजाहमत की घटना हुई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 लोग अरेस्ट हो गए हैं, 35 से अधिक लोग नामजद हैं और इनमें तस्दीक किया जा रहा है और जो लोग वीडियो से वेरीफाई होंगे उस पर गिरफ्तारी और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर संभल जिले से है, जहां पर ग्रामीणों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी है। ग्रामीणों ने प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को रात भर जानवरों के साथ खूंटे से बांध रखा और वहीं सुबह होने पर युवक को पेड़ से बांध दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। थाना नखारसा के अंतर्गत ग्राम केशवपुर मंडी से आज सुबह पुलिस को यह सूचना मिली कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा एक युवक को बंधक बना लिया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उस युवक को छुड़ाया गया। उसके बाद उस युवक के द्वारा ये बताया गया कि उसको गांव के कुछ लोगों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की है। गांव के लोगों की तरफ से जब एक उस युवक के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वह गाँव की एक युवती के साथ में उसके घर में था, जिस कारण से गाँव वालों ने उसको पकड़ा। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई है। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मथुरा के गांव बेगमपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इसी बीच दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। वहीं इस खूनी संघर्ष की सूचना से पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देर शाम हुई घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक एक महिला से अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर ये विवाद हुआ था। जौनपुर में सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य की जांच वाले तैयारियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम, सिद्दीकपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एक क्लब में स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, हेलीपैड, ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पंचहटिया का भी निरीक्षण किया और सभी प्रकार की तैयारियां पूरी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड की पुनरावृत्ति के लिए बेहद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर आज महोबा में भी देर शाम सीओ सिटी के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मॉल और होटल में सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया गया। होटल और मॉल संचालकों के अग्निशमन यंत्रों को बारीकी से देखा गया। इसी बीच सीओ सिटी ने उनको हमेशा दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। महोबा सीओ सिटी राम प्रवेश राय, दमकल अधिकारी देवेश तिवारी समेत भारी पुलिस बल के साथ में मंगलवार शाम को होटल और मॉल में जाकर अग्निशमन उपकरण की बारीकी से जांच की, जिससे कि जाहिर होता है कि पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए दुरुस्त नजर आई, ताकि किसी भी तरह की जनहानि से लोगों को बचाया जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर यह चेकिंग अभियान चलाया गया। महोबा की ये तस्वीरें आपके सामने। अग्निशमन यंत्रों की बारीकी से यहां पर जांच की गई ताकि मॉल में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। अगर कोई भी घटना होती है तो उससे तुरंत बचा जा सके, इसीलिए इन सारे फायर सिस्टम को चेक किया गया, चेकिंग अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर ये अभियान यहां पर चलाया गया है। अग्निशमन यंत्र जितने भी हैं बारीकी से उनकी जांच पड़ताल भी की गई है और उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और इस दौरान अमृता सोनी को प्रमुख स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव बनाया गया है, तो वहीं डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया विशेष सचिव सिंचाई और जल संसाधन बने हैं और वहीं कृतिका शर्मा अपर आयुक्त उद्योग कानपुर नगर, आनंद कुमार सिंह विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, शर्मा प्रशांत विशेष सचिव मत्स्य विभाग बनाए गए हैं। तो ये बड़ा तबादला उत्तर प्रदेश में 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। प्रांजल यादव समेत 7 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। जो तबादला सूची है वो इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वही तबादला सूची है जिन 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अमृता सोनी बनी है मुख्य सचिव की प्रमुख स्टाफ अफसर। मुख्तार के करीबी के सोनभद्र में 42 करोड़ 90 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। बाराबंकी पुलिस और सोनभद्र पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई की। दरअसल मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज खां, उसके भाई जुबैर की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। सोनभद्र में अफरोज खां द्वारा श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से आपराधिक षड्यंत्र करके कूट रचित दस्तावेज के आधार पर एम्बुलेंस खरीदने, संगठित गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया है और इसी जमीन पर लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का निर्माणाधीन कट्टा कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। बांदा में पुलिस अधीक्षक ने अपराधों पर नियंत्रण और शहर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ में पैदल मार्च निकाला। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पैदल मार्च निकाला गया। इसी दौरान शहर के मॉल्स, होटल और बहुमंजिला इमारतों में आग लगने से बचाव संबंधी सुरक्षा उपकरण और उसके साथ साथ फायर निकास द्वार
आदि को चेक किया गया। साथ ही कमियां पाए जाने पर कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और मुख्य अग्निशमन अधिकारी मौजूद रहे। आज कई हाई राइज बिल्डिंग्स, होटल्स, मॉल्स, उनकी चेकिंग की गई है। ये चेकिंग उनके यहाँ जो फायर के जो सेफ्टी है, प्रिकॉशंस हैं, उसको चेक करने के लिए की गई थी। यहाँ हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट और सिटी मजिस्ट्रेट, फायर डिपार्टमेंट सभी लोग यहाँ मौजूद थे। मॉक ड्रिल्स भी कराई गई, चेक भी किया गया, सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए गए कि इनके यहाँ जो फायर सेफ्टी अलार्म्स काम कर रहे हैं कि नहीं, स्प्रिंकलर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, कितने एंट्री एग्ज़िट हैं, कितने फायर एक्सटिंग्विशर हैं। तो ज़्यादातर में काफ़ी कमियां पाई गई हैं। हरियाणा और अमरोहा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक क्लिनिक पर छापेमारी की है। इसी दौरान टीम को मौके से मशीन और अन्य सामान बरामद हुआ है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हरियाणा की गर्भवती महिलाओं के भ्रूण लिंग की जांच करने की शिकायत मिलने पर रोहतक और झज्जर की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस को साथ लेकर नगर के एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा मारा। वहीं हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां की एक गर्भवती महिला को जांच के लिए अपने साथ ले आई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हम लोग सोनीपत से आसपास, सोनीपत और झज्जर के आसपास से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ जो दलाल हैं वो यूपी में जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं बच्चों को सेक्स डिटर्मिनेशन करवा के, और इस तरह का रैकेट चल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन सिविल सर्जन रोहतक और झज्जर को दी गई गुप्त सूचना के द्वारा कि इस तरह के रैकेट को भंडाफोड़ करने के लिए। तो उन्होंने 2 टीमें गठित करी, एक टीम झज्जर और टीम रोहतक। दोनों टीमों के कोऑर्डिनेशन से फिर हमने सोनीपत के थ्रू एक दलाल से कांटेक्ट किया। उस दलाल के कम्युनिकेशन यहाँ पे थे अमरोहा यूपी में। तो ये 40,000 में डील क्रैक हुई थी और हम सुबह 8 साढ़े 8 के करीब सोनीपत से हमने जर्नी स्टार्ट करी और यहाँ पे हम लोग पहुँचे। वो हमें अमरोहा KMP के रास्ते अमरोहा लेके आया। अमरोहा में चांदपुर रोड के आसपास किसी घर में एक और लेडी को उसने बुलाया जिसका नाम जगवती है। उस लेडी ने फिर हमारे पेशेंट जो डिकोय महिला थी उसको साई नर्सिंग होम सहवाजपुर रोड पे है वहाँ पे लेके गई। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ में IT की छापेमारी जारी है। गोपाल राय के आवास पर IT का छापा। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय। हुसैनगंज के छितवापुर इलाके में उनके आवास पर यह छापेमारी लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, IT की छापेमारी, लखनऊ में IT की छापेमारी लगातार जारी है और ये IT की छापेमारी गोपाल राय के आवास पर छापा मारा गया है। समाजवादी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय। हुसैनगंज के छितवापुर इलाके में उनके आवास पर ये छापेमारी की जा रही है। ये बड़ा शिकंजा IT का और बड़े शिकंजे के तौर पर इसको देखा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके आवास पर छापेमारी लगातार की जा रही है। छापेमारी करने के लिए IT की टीम पहुंची हुई। देखिए तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें, छापेमारी लगातार की जा रही है गोपाल राय के आवास पर। ये IT का बड़ा छापा और इस छापे में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, हालांकि ये कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि IT अधिकारियों ने अभी कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन गोपाल राय के आवास पर IT का बड़ा छापा लखनऊ में। ये आवास की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। ये गोपाल राय के आवास की तस्वीरें हैं जहां पर IT का छापा पड़ा। देखिए गोपाल राय का आवास है, गोपाल राय का नाम भी लिखा हुआ है यहां पर आवास के बाहर, और इसी आवास पर छापा पड़ा है IT का। हालांकि अभी तक क्या कुछ इस छापेमारी में मिला है ये साफ नहीं हो पाया है और ना ही कोई बयान सामने आया है। अंबेडकर नगर के हसबर थाना क्षेत्र के हीरापुर बाजार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल इन घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।
प्रयागराज में हटिया पुलिस चौकी के पास में जर्जर मकान का छज्जा तेज बारिश के चलते गिर गया, जिससे छज्जे के नीचे खड़े दर्जन भर से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। घायलों को आयरन फॉरेन में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसी बीच 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मकान काफी पुराना था। तेज बारिश से बचने के लिए लोग छज्जे के नीचे खड़े हो गए थे और वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप बचा है। साथ ही इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर मृतकों के 4 लाख की मदद और घायलों को मुफ्त इलाज देने की बात कही गई है। यूपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।